कानपुर वाला। मुझसे गलती हो गई, ऐसा नहीं होगा। तू मेरे खिलाफ बगावत करेगा? तेरे इतने पर निकल आए। मालिक मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। मर गया हरामखोर साला, उठा के भट्टे में झोंक दो। ऐसा गोली मारे हैं, अले का तो फटा ही फटा, पैंट में हक दिया। अरे बैठो बैठो, ये लो भांजे, इसी की कमी थी ना। चिड़िया और दाने का इंतजाम करो, अब वक्त आ गया कबूतर उड़ाने का। मामा आप चिंता मत करो, ऐसा बंदोबस्त करेंगे ना आपका तबीयत खुश हो जाएगा। विकास मंत्री और नेताओं से मिलने लगा। फिर चाहे सत्ता में कोई भी पार्टी हो, वो अपने संबंध सबसे बनाकर चलता था, क्योंकि विकास को मालूम था अगर गैर कानूनी काम करना है तो नेताओं से संबंध बनाकर चलना होगा। प्रणाम मंत्री जी। प्रणाम प्रणाम। और क्या हालचाल है दुबे जी? सब बढ़िया है मंत्री जी, जीत की बधाई है मंत्री जी। धन्यवाद। बैठिए दुबे जी, और बताएं क्या हो रहा है दुबे जी? कुछ खास नहीं मंत्री जी। और दुबे जी कैसे हैं आप? जी मंत्री जी, आपकी कृपा है। अरे नहीं मंत्री जी। लीजिए लीजिए दुबे जी, पार्टी हमारा है और आप लेंगे नहीं। लीजिए लीजिए, मजा ही नहीं आएगा दुबे जी। चलते हैं मंत्री जी। राम राम। मंत्री जी वो तो सब ठीक है, लेकिन पुलिस से कैसे निपटा जाए? उसकी चिंता तुम ना करो, पुलिस से हम निपट लेंगे। बस मेरा एक छोटा सा काम कर दो। हो जाएगा। और हथियार जितना चाहे हम तुम्हें देंगे, बस काम हो जाना चाहिए। चुन चुन मामा सारा बिल्कुल A1 माल, अवैध। अरे मामा ये छोड़ो यार, आपके लिए ये स्पेशल गन लेके आए। 20 मीटर दूर से आदमी खत्म। बहुत बढ़िया भांजे,
आप ही के लिए तो सब कर रहे हैं। मामा हमें पूरे कानपुर पे हुकूमत करनी है। मंगाओ, तुम चिंता मत करो भांजे, ये कान फोड़ के रख देंगे। क्या हुआ मामा, दुकान लूटने का इरादा है क्या? लूटने का नहीं, क्यों ना भांजे दुकानें ले ली जाए। पर मामा वो अपनी दुकान हमें क्यों देगा? वो साला देगा कैसे नहीं, देना पड़ेगा, और नहीं देगा तो गोली खाएगा तब देगा। हैं? वैसे है किसकी दुकान है, पता करो जरा। अरे ये दुकान है, वो जो अपने मास्टर साहब है सिद्धेश्वर पांडे, अरे वही जिनसे आप पढ़े हो। अच्छा अच्छा अच्छा, वो ए साला स्कूल बना के इतना मार छाप दिया। क्यों भांजे, फिर तो मिलना पड़ेगा मास्टर जी से। कहाँ मिलेंगे मास्टर जी? स्कूल तो बंद चल रहा है मामा, पंचायत घर में मिलेगा। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते। आपको अंदर आने की इजाजत किसने दी? हमें किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं मास्टर जी, लेकिन हाँ, जब हम अंदर आ जाते हैं ना तो लोग खुद हमसे परमिशन लेकर बाहर जाते हैं। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी महोदय, सविनय निवेदन यह है कि आपके विद्यालय के जो बाहर की दुकानें हैं वो अब हमें चाहिए। अब आपको सोचना यह है कि वो आप कैसे देने का कष्ट करेंगे। तुम्हें तुम्हारी गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलने वाली। तुम जैसे सड़क छाप गुंडों से मुझे अच्छी तरह निपटना आता है। तुम ही अपनी गुंडागर्दी ना कहीं अरे तेरी भाषा तो सब समझते हैं, इतनी देर से हम मास्टर जी को समझा रहे थे, समझ ही नहीं रहे थे। तूने एक लफ्ज क्या बोला, मास्टर जी चुप ही हो गए। मास्टर जी, ओ मास्टर जी, लगता है बिना बाय बोले ही चले गए। मास्टर जी तो निकल लिए। राम राम मास्टर जी। सुन मुंशी, कल घर 20 ट्रक ईटा पहुंच जाना चाहिए, वरना तो अपने घर नहीं पहुंचेगा, समझा? चल निकाल जितना माल है। सिद्धेश्वर पांडे की हत्या के बाद उसका दबदबा तेजी से बढ़ने लगा, यहाँ तक कि लोग उसका नाम सुनकर ही कांपने लगते थे, और उसके नाम को खौफ इस कदर बढ़ गया कि लोगों की जमीनें उनसे जबरदस्ती लिखाने लगा। आराम से। कौन है? साले हिम्मत है तो सामने आ।
है बे तू जो हमारे जंगल में हमारे यादों को मार रहा है? ब्रेकिंग न्यूज, कानपुर पुलिस डिपार्टमेंट में एनकाउंटर, स्पेशली डीएसपी सूर्या ने ड्यूटी ज्वाइन की है, तब से चोरों बदमाशों में मची खलबली। वेलकम टू कानपुर सर, आपकी बहुत तारीफ सुनी है सर, आपके साथ काम करके अच्छा लगेगा। थैंक यू। यहाँ के लोकल लीडर तहसीलदार से मिलना चाहूँगा। मीटिंग अरेंज करो और जितने भी पेंडिंग केसेस फाइलें हैं मेरे टेबल पर रखो। एक आदमी पे इतने सारे केसेस, इसको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? सर प्रयास तो हमने कई बार किए हैं, लेकिन उसका बड़े बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सके। मर गया सड़ी के। इसको जानते हो? ये यहाँ पर अक्सर सिगरेट पीने के लिए आया करता है। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ सिगरेट पीने के लिए आते हैं। किसकी भी आदत है? चलिए हटिए, कस्टमर ने। सर ये ऐसे नहीं मानेगा। लग तो रहा है। बताता हूँ क्या बताता हूँ। आप मिश्रा को इसकी जानकारी मिश्रा को होगी। मिश्रा को पकड़ लीजिए, उत्तर मिल जाएगा आपको। ये हो क्या रहा? हमें बताइए तो। ये आप क्या कर रहे हैं आपको? क्या हो रहा है? दुबे कहाँ है? सर यहाँ नहीं है। बता, दुबे कहाँ है? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता है। अभी पता चल जाएगा। पुलिस को देख के मुर्दे भी सच बोलते हैं। तुम तो फिलहाल अभी जिंदा हो। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता है। वो तो 1 साल से यहाँ नहीं आया है। ये बैग किसका है? मेरा है सर। साहिल, साहब। साहिल, ये भाई साहब का बैग चेक करना। कुछ मिले तो बताना। सर इसका लाइसेंस है तुम्हारे पास? साहब ये तो आपका है, हमारा नहीं है साहब। क्या हमने तुम्हारे बैग में रखा है? क्यों, हमने रखा है? नहीं सर।
साहब मजाक क्यों कर रहे हैं साहब? अरे इसमें मजाक की क्या बात? बैग आपका तो हौसला भी आपका, वेरी सिंपल। बैठिए और हमारी बात ध्यान से सुनिए। ये जो तुम्हारे बैग से गैर कानूनी असलहा मिला है, इसके लिए हम तुमको गिरफ्तार भी कर सकते हैं और जेल भी भेज सकते हैं। धारा 25 लगी। हाँ सर, धारा 25 इलीगल आर्म एक्ट के तहत। मतलब 5 से 10 साल की सजा। और थाने में जो लोग मिलेंगे ना, मार मार के पिछवाड़ा सुझा देंगे। बताओ, जेल जाना चाहते हो या दुबे को फोन लगाओगे? हेलो भैया, नमस्ते वकील साहब। नमस्ते नमस्ते, बैठिए अमर जी। सनी, एक चाय ले आना। आप कुछ भी करिए, कल तक भैया की बेल हो जानी चाहिए। और पैसे की चिंता आप बिल्कुल मत करिए, जितना आप चाहेंगे आपको मिल जाएगा। बेल तो हम करा देंगे, लेकिन कोई भी गवाह कोर्ट नहीं पहुंचना चाहिए। उसकी चिंता आप मत करिए वकील साहब। काम हो जाना चाहिए। जाओ और मेरे खिलाफ जितने भी गवाह हैं उन सब का मुंह बंद कर दो और उनको ऐसी मौत दो कि आज के बाद कोई हमारे खिलाफ गवाही देने की सोचे भी तो उसकी फट के हाथ में आ जाए। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम विकास दुबे के खिलाफ कोई भी गवाह और सबूत न मिलने के कारण विकास दुबे की बेल मंजूर की जाती है। देखा पंडित जी हमारा कमाल, कैसे चुटकियों में मैंने बेल कराई। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब आपका। अमर जी भैया। वकील साहब का मुंह मीठा कराइए। ठीक है, आइए वकील साहब। भैया आपके आने की खुशी में एक छोटा सा पार्टी रखे हैं करण भैया, चलिए कुछ नाच गाना हो जाए। चलिए उठाइए ना, उठाइए। आओ बैठो। अरे भैया आप चलिए, हम थोड़ा जीएफ से मिलके आते हैं, कॉल आ रहा है उसका। साले लौंडियाबाज, जाओ पर उसके चक्कर में बकरी मत बन जाना। दुबे जी, अगर मेरी मानो पुलिस और अगर जेल जाने से बचना है तो इस बार आप इलेक्शन की तैयारी कीजिए। इलेक्शन और हम
वकील साहब, इलेक्शन तो हम लड़ जाएं, लेकिन क्या पक्का कि हम ही जीतेंगे? देखिए दुबे जी, जीतता वही है जो लड़ता है, और जो लड़ेगा नहीं वो जीतेगा कैसे? और वैसे भी इस कांड के बाद आपका इस शहर में बहुत दबदबा हो गया है। क्यों अमर, लड़ जाएगा इलेक्शन? जी भैया, वकील साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, फिर लोगों को खबर कर दो, इस बार इलेक्शन में हम खड़े हो रहे हैं। हम भी तो चखें राजनीति का थोड़ा स्वाद। आओ गुरुस्वामी, बैठो। मंत्री जी, आपने सुना नहीं, इस बार विकास इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। कौन विकास? अरे अभी जो पंचायत घर में मर्डर हुआ था, सिद्धेश्वर पांडे, अरे प्रिंसिपल साहब का, वो उसी ने तो किया था। अच्छा, एक दो मर्डर क्या कर लिया, हमें आपको बहुत बड़ा गुंडा समझने लगा। हमारे सामने खड़ा होगा? सुना इलेक्शन में खड़े हो रहे हो? हाँ तो सुनो भाई, इलेक्शन में हम खड़े हुए हैं, इसका मतलब समझते हो? चुनाव हम जीत चुके हैं। माँ की गाली मत देना मंत्री जी। के चाहे हम माँ की गाली दे या बाप की, ये हमारा इलाका है। डेफिनेट एक फोटो भेजे है तुम्हारे पास, एक पंछी को ज्यादा ही ऊंची उड़ान उड़ रहा है, इसके ऊपर बताओ तुम। का हो दुबे जी? का के कश्मीरी सेब खाओगे? कश्मीरी सेब डालो अपनी में। चलो निकलो। अरे बहुत सारा आतंकवादियों को पाल पोस के बड़ा किया, ये लीजिए, खाइए। साले किराए के टट्टुआ, मुझे मारेगा तू? पहले मुझ पे इलेक्शन ना खड़े होने के लिए धमकी दी गई। जानलेवा हमला हुआ। आइए मंत्री जी, और मंत्री जी कैसे आना हुआ? ये हमारा ही मैटर है। तुम्हारी जान जाने वाली थी, आज हमने रोक लिया। हमने कहा रुको, कुछ दिन बाद जाना। चलो, धन्यवाद दो हमारा। तुमको समझाया था कि ये जो अपनी नेतागिरी है, करो, क्षेत्र में जाके करो। हमारा आशीर्वाद है, बहुत आगे तक जाओगे। वरना जो नेतागिरी है ना, 2 मिनट में तुम्हारी डाल देंगे, समझे? पॉपकॉर्न खाए हो कभी? जानते हो कैसे बनता है? मकई को कढ़ाई में डाल के उसे भूना जाता है, वो बहुत आवाज करता है। जानते हो क्या है? काश कि उसकी फाट रही होती है। मंदिर जी, सर, क्या आप बता सकते हैं मंत्री जी की हत्या किसने की? नो कमेंट प्लीज। बताइए, जब थाने के अंदर एक मंत्री की हत्या की जा सकती है तो बाहर आम जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कैसे करेगी? कैमरा पर्सन नीरज के साथ मनीष कश्यप, कानपुर। ये सब कैसा हुआ इंदर? सर, मंत्री जी बैठे हुए थे और दुबे भी FIR लिखवाने के लिए आया था। बातचीत चल ही रही थी, अचानक से गोली चल गई।
और चारों तरफ हड़कंप मच गया, जिससे पता ही नहीं चला गोली किसने चलाई। अच्छा, जब गोली चली तो दुबे यहाँ मौजूद था? सर दुबे था तो, पर हमें लगता है वो चला गया था सर। और तुम कहाँ थे? तुमने तो कुछ देखा होगा। सर हम तो बाहर थे, जैसे गोलियों की आवाज सुनी तो हम अंदर आए तो देखा हम अंतर ही जीते के चल छोड़ चुके थे। मतलब स्वर्ग सिधार चुके थे। इंदर, शाम को आके घर पे मिलो। यस सर। ब्रेकिंग न्यूज, यूपी के एक राज मंत्री को थाने में घुसकर गोली मारी, और क्या मजाल कोई पुलिस वाला उसके खिलाफ गवाही दे। सच कहें तो विकास दुबे राजनीति अपराधों के गठजोड़ की पैदाइश है। यूपी में सरकार किसी की भी हो, सत्ता में कोई भी पार्टी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर पार्टी में इसके माई बाप। देखो इंदर, हम तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं और ये भी जानते हैं कि मंत्री जी की हत्या किसने की, मगर समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम्हारे जैसा ईमानदार पुलिस अफसर अब तक चुप क्यों है। देखो इंदर, अगर तुम्हें कोई समस्या है तो मुझसे बोल सकते हो, मगर तुम्हारा इस तरह से चुप रहना पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ी बदनामी का सवाल है। तुम वही इंदर हो, गुंडे तुम्हारा नाम सुनते ही पैंट में पेशाब कर देते थे। आज तुम्हारी हड्डियों को क्या दीमक चाट गया जो इस तरह से तुम खामोश हो? बोलो इंदर बोलो, अगर तुम्हारे साथ जाबाज अफसर पीछे हट गया तो ये देश आगे कैसे जाएगा? हेलो भैया। मंत्री जी से मिलना है। मंत्री जी अभी मीटिंग में, थोड़ा वेट कीजिए। ठीक है, काम हो जाएगा। राम राम मंत्री जी। राम राम, बैठिए। आप ही के बारे में सोच रहे थे दुबे जी। बहुत गलत किया दुबे जी आपने, एक दर्जा प्राप्त मंत्री को आपने थाने में ही ठोक दिया। तो क्या करते मंत्री जी, वो 2 कौड़ी का कफन चोर नेता हमको जान से मार देने की धमकी दे रहा था और माँ की गाली भी दी। अब बताइए क्या करते हैं? और बोल रहा था कि जिसके दम पे तुम फूल रहे हो उसकी भी माँ। बताइए, आपको गाली दे रहा था। हमको कोई गाली दे वो हमको बर्दाश्त है, लेकिन अगर आपको कोई गाली देगा वो हमसे बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। मामला बहुत गर्म हो गया है, माहौल थोड़ा ठंडा हो फिर देखते हैं। मंत्री जी तब तक क्या करें? उस डीएसपी से छिपते फिरे? उस डीएसपी की चिंता तुम मत करो, उसको तो हम देख लें। शंकर 5 पेटी लो। राम राम, देखते हैं क्या होगा। भैया डीएसपी आपका डीएम सेट कर रहा है। उसका इंतजाम लाए हैं। पुलिस थाने के अंदर मेरे भाई को ठोक के चला गया। तुम सब साले नामर्दों की तरह देखते रहे। तेरा गुस्सा जायज है सार्जन,
इसलिए तेरी ऊंची आवाज बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बर्दाश्त को मेरी कमजोरी में समझना। कमजोर? तुम सब साले पुलिस वाले ना मर्द हो। तुम पुलिस वालों के पास बंदूक तो है, गोली में लोहा नहीं है। पुलिस वाले की गोली में इतना लोहा है कि एक बार ठोक दी ना तो पूरी जिंदगी तेरे खून में आयरन की कमी नहीं होगी। तू जाके दुबे और लाला को ठोकना। यहाँ किसको गर्मी दिखा रहा है? जो मरा मेरा भाई था, इसका बदला लेके रहेंगे। इसे समझा, वरना अपने मुंह बोले भाई के साथ साथ अपने आप को भी खो देगा। जाओ और डीएसपी को समझो। पर भैया वो थोड़ा अकड़ू किस्म का आदमी है, आपको लगता है इतनी आसानी से मान जाएगा? मानेगा कैसे नहीं, पैसों के आगे तो अच्छे अच्छे नेता घुटने टेक देते हैं, फिर तो वो एक पुलिस वाला है। ठीक है भैया, देखते हैं। बताइए। डीएसपी साहब से मिलना है। यहीं रुकिए, आते हैं। सर आपसे कोई मिलना चाहता है। भेज दीजिए। ओके सर। आइए। प्रणाम डीएसपी साहब। बोलिए। भैया ने आपके लिए मिठाई भेजी है। जितना मर्जी हो उतना खा लीजिए डीएसपी साहब, इस मिठाई से आपका पेट नहीं खराब होने वाला। के मुझे मीठा पसंद ही नहीं है। चल निकल। साले 2 कौड़ी के हमें खरीदने चले। भैया उस डीएसपी ने मुझे मारा भी और पैसे भी ले लिए। मारा भी और पैसे भी ले लिए। हेलो। डीएसपी, मेरे केस से हट जा, वरना तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। ये वर्दी और चमड़ी दोनों कफन समझ के पहनी थी, तुझे अंदर किए बिना रुकूंगा नहीं। पंडित का इंतजार तो 12 थानों की पुलिस कर रही है सूर्या, लेकिन पंडित को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तुझे पकड़ूंगा भी और ठोकूंगा भी। और हाँ, ये फिल्मी डायलॉग ना फिल्मों में अच्छे लगते हैं। और सुन, तेरी पूरी फिल्म मैं बनाऊं। सुन डीएसपी, तू पहला पुलिस वाला नहीं है जो कानून को खुदा समझता है, और तू पहला गुंडा नहीं है जो अपने आप को डॉन समझता है। डीएसपी, मेरे केस से हट जा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं हटने वालों में से नहीं, मिटाने वालों में से हूँ। और सुन, तू अब सरकारी ससुराल आने की तैयारी कर। बंटी अभी घर नहीं पहुंचा है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, प्लीज उसको देखो ना। स्कूल फोन किया? हाँ स्कूल फोन किया, पर बंटी को स्कूल से निकले 2 घंटे हो गए हैं, पर अभी घर नहीं पहुंचा मेरा बेटा। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं पता करता हूँ। इंस्पेक्टर, तुझे समझाया था ना, मगर तूने डीएसपी की बातों में आकर मेरे खिलाफ गवाही देने का बीड़ा उठा ही लिया है। तो सुन, तेरा बच्चा अब हमारे कब्जे में है, और अगर तूने कोर्ट में हमारे खिलाफ गवाही दी तो उसका वो हश्र करूंगा कि हड्डियां तक नहीं मिलेंगी। साला फोन काटता है।
संतोष शुक्ला की हत्या के बाद 2002 में बसपा की सरकार आई। सरकार बनते ही दुबे ने अपनी दाल गलाने की सोची, लेकिन उसे पार्टी से निष्क्रित कर दिया गया। पार्टी से निष्क्रित होने के बाद वह हमेशा एक बात बोला करता था कि दीदी जी मुझसे कभी नाराज नहीं हो सकती। उन्होंने जो किया है कुछ सोच के ही किया होगा। भैया वो शास्त्री नगर में कुछ भू माफियाओं ने अपनी गाड़ियां रोक ली हैं, काम करने से मना कर रहे हैं। अच्छा, क्या किया जाए? शास्त्री नगर में? जी। शास्त्री नगर में तुम किसी खुल्ला और बदमाश के विषय में बात कर रहे थे? हाँ भैया, शास्त्री नगर का वो बहुत बड़ा बदमाश है। तो फोन लगाओ उसको और मामला सलटाओ। उठाइए ना। और हाँ, कभी कभी दिमाग का इस्तेमाल कर लिया करो, हर टाइम फोन में लगे रहते हो। यहीं से दुबे और राजीव खुल्लर की दोस्ती शुरू हो जाती है और धीरे धीरे विकास के सारे काले धंधे राजीव खुल्लर देखने लगता है। फिर चाहे शराब में मिलावटी का काम हो या गैर कानूनी हथियारों को सप्लाई करना, सब उसके लिए एक खेल बन गया था। और इसी तरह दोनों ने मिलकर खूब माल छापा। आपके लिए आदेश है, कल सुबह कोर्ट में हाजिर होना है, बाकी सब देख लिया जाएगा। सरेंडर की बात सुनते ही दुबे ने अपनी सारी जायदाद पत्नी रिया दुबे के नाम कर दी और फिर सत्ता के राजनेताओं के साथ कोर्ट में सरेंडर होने के लिए चला गया। जसवंत जी, हमें मालूम था कि दीदी जी हमसे कभी नाराज नहीं हो सकती। कल से मजे लेते। ए बैटरी जरा जी, क्या कर रहा है बे? ओ, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। अबे कितना पड़ेगा बैटरी? ए बैटरी, तुझको इसके अपना कुछ दिखाई देता है? भैया सीधे से हमारा चश्मा और मोबाइल दे दीजिए। ओ, बैटरी में जान भी है। ये देंगे क्या कर लेगा? बोल बोल। अभी हमें जानते नहीं हो तुम लोग। कौन है बे तू? चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना ऐसा कंटाम मारेंगे यहीं मूड दोगे अभी। बेटा भिकरू गांव में रहते हैं, पंडित जी का नाम तो सुना ही होगा, तो मैं चाचा लगते हैं हमारे। oh, no! अरे भाई आप तो दिल पे ले लिए, हम तो मजाक कर रहे थे। तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मंत्री की हत्या के मामले में दुबे के खिलाफ कोई भी गवाह न मिलने के कारण अदालत दुबे को बाइज्जत बरी करती है। दुबे जेल से छूटने के बाद सबसे पहले डीएसपी का रातों रात ट्रांसफर करा दिया। सॉरी सर। अब तक क्यों नहीं भेजा रे? धंधा बिल्कुल डाउन है भाई। मशीन रखे लगे छापने के लिए।
असलम भाई को जो राग पट्टी देता है ना, उसको असलम भाई मलम पट्टी दे देती है। क्या बोल रहे? असलम भाई को चाय दे। अमर आप लोग मेरे एक बार बुलाने से चले आए तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद। गांव से लेके शहर तक, ठेले से लेके शोरूम तक, सबकी जुबान पर एक ही नाम होना चाहिए, पंडित। इस कानपुर में अब हमारी हुकूमत चलेगी। जाओ और पूरे कानपुर में तहलका मचा दो, और जो हफ्ता ना दे उसको वहीं भी टपका दो। चला चला साला घेर के, अब मिटा मिटा सब जोर से। चला चला साला घेर के, अब मिटा मिटा सब जोर से। हरा हरा के इस खेल में, अब डरा डरा के तू जीत ले। चल हफ्ता निकाल। किस चीज का हफ्ता? पंडित के आदमी अपन लोग। यहाँ किसी पंडित को हफ्ता नहीं मिलने वाला। ये गुल्लू दादा का एरिया है और यहाँ पर गुल्लू दादा का राज चलता है, समझे? तो पंडित के लिए क्या जवाब है तेरा? जवाब चाहिए तेरे को? के पंडित के लिए जवाब चाहिए तेरे को? ये ले जवाब। चले भाई 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 भाई। मिल गया जवाब। मालती, कौन है बे तू और अंदर कैसे आया? ये हम लोगों को जानता ही नहीं है तो हफ्ता कहाँ से देगा? चलो थोड़ी पहचान बढ़ाते हैं। मुँह दिया ना, अब जब जब तू पंडित का नाम सुनेगा ऐसे ही डर के मुतेगा। मैं हफ्ता देगा पंडित, मैं तेरे को हफ्ता देगा। वैसे सर आज तक आपने कितने इनकाउंटर किए होंगे? हाँ, ये वाला मिला के लगभग 86। सर जंगल में आपने जो रेड मारी थी, मतलब मजा आ गया। भाई 10 तोला होगा भाई। सर ओ चैन स्मोकर। Hey, Adam!
सर वो हमें चकमा देके निकल गए। सर एनके की कॉल, एनके को चकमा देकर सर भाग गए। हाँ एनके, मेरी बात ध्यान सुनो। एक चैनल स्नूकर की शर्ट हुडन पे मैंने अपना फोन पे के मारा था। मेरी ईमेल आईडी पता है ना तुमको? फाइंड माय डिवाइस ओपन करो और मेरे फोन को फॉलो करो। यस सर, सिग्नल मिल रहा है सर। ठीक है, तुम मेरे फोन को फॉलो करो, हम तुम्हें फॉलो करते हैं। कम ऑन साहिल, तुम इधर से जाओ, हो सकता है वो लोग तुमको आगे मिल जाए। ओके। ए जरा घूमना, फोन यहाँ कैसे आया? अभी चैन चुरा कर जब भाग रहे थे तो सिर पे कुछ लगा था, शायद यहीं था। वो इशिका कॉल कर रही है। अरे जल्दी से फोन स्विच ऑफ कर, ला इधर। ओह सेट यार। हाँ इनकी सर सिग्नल लॉस हो गया। ओ सेट, तुम्हारी लास्ट लोकेशन क्या है? GMO पेट्रोल पंप सर। ठीक है, GMO ब्रिज पे मिलो, हम लोग वहीं मिलते हैं। बस ये कॉलोनी अम्बेडकर पार्क और लामार्ट से घिरी हुई है। अंदर आने के बस 3 एंट्री है, बीच में 14 गलियां और 500 घर हैं। डेफिनेटली वो लोग यहीं के हैं। हम लोग तीनों तरफ से गलियों में जाएंगे, पक्का है वो लोग यहीं मिलेंगे। कम ऑन लेट्स गो। ये जरा थोड़ा वो क्या भौजी तारी बहन लपक तेरे लिए इतना आसान है? यार अमर, परसों एक जमीन रजिस्ट्री कराई थी, आज दोपहर में उसका कब्जा कराना है। वो आदमी थोड़ा दबंग टाइप का है। साला, इस शहर में हम लोगों से भी बड़ा कोई दबंग है क्या? दोपहर तो होने दो, फिर देखते हैं साले को। ठीक है।